मेरा नाम अरविंद काला है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। मेरी मोदी साहब और बीजेपी से एक शिकायत है। मेरी शिकायत ये है कि हिंदुस्तान पे फिदा तो हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते ही नहीं। ना तो हमारे हिंदू मज़हब के बारे में जानते, ना हिंदुस्तानी लोगों को जानते, या ना हिंदुस्तान की हिस्ट्री को जानते। अच्छा, फ़र्ज़ करिए हमारा हिंदू धर्म जो है वो 3000-4000 साल पुराना है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके पहले भी तो लोग रहते थे। वो हिंदुस्तानी थे या नहीं? वो हिंदू थे या नहीं? तो उनको आप क्या कहेंगे? चलिए ये छोड़िए, जनाब आली, आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँगा कि हिंदुस्तान में लोग 65,000 साल से रह रहे हैं, 65,000 साल से। और ये कहाँ से आए? वेस्ट एशिया से आए, टर्की से, यहाँ से, वहाँ से। मतलब हम लोगों का ओरिजिन जो है, कहते हैं वो ईस्ट अफ्रीका से, लेकिन ऊपर फैले हर जगह ये इंसान फैला, मैं, आप, रीटा सीटा, सब लोग फैले। तो हमारा वहाँ से, सीरिया से, इराक से, यहाँ, और ये पलायन होता रहा, होता रहा, होता रहा, सालों साल, 65,000 साल से। तो मोदी साहब के पुरखे, मेरे पुरखे, आपके पुरखे वगैरह सब लोग, हम लोगों का ओरिजिन वो है। तो हिंदुस्तान में जो मद्रासी है, बंगाली है, मैं हूँ, आप हैं, हम सब लोगों का ये वेस्ट से आए हैं हम। या अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि मोदी साहब जैसा एक वजीर आज़म, क्या ज़रूरत है कि उनको इस किस्म की हिस्ट्री जानने की? नहीं, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो 140 करोड़ लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं तो उन्हें मालूम करना पड़ेगा, या अंदाज़ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि कौन है, कहाँ से आए। अब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई जानकारी नहीं कि भाई मेरे इल्म में इजाफा होए। वो तो बस वैसे ही, वो पुरानी बातों में लगे रहते हैं कि भाई हमारे वैदिक हिंदू इंडिया में हमारे ऐसे डॉक्टर होते थे कि उन्होंने भगवान गणेश की के धड़ पे, मतलब बॉडी पे हाथी की सूंड लगा दी। तो इससे जय माता दी, इससे थोड़ी होता है। तो आप भला क्या करेंगे अगर आप हिंदुस्तानी लोगों को समझते ही नहीं। अच्छा, अब इसी सिलसिले में एक दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट को देखिए। अच्छा, मुझे याद है 64 साल पहले नेहरू साहब, हमारे पहले वजीर आज़म, नागालैंड गए और उन्होंने वहाँ लोगों से अपील करी। उन्होंने कहा यार एक दूसरे का खोपड़ा ना उड़ाओ। अच्छा, वो नागालैंड में ऐसा होता है, हेड हंटिंग होती थी कि अगर दुश्मन को तुमने मारा तो उसका खोपड़ा अलग कर दिया दुश्मन की धड़ से और उसको सुखा के अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया। तो नेहरू साहब ने बाकायदा, उन्होंने कहा छोड़ो यार, ये तो बहुत गलत बात है वगैरह। तो वो जो सारे लोग हैं, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, ये सब लोग, ये वेस्ट से थोड़ी आए, हमारे नॉर्थ इंडियन जैसे थोड़ी हैं। ये तिब्बती हैं, ये चीनी हैं, ये कंबोडिया के हैं, म्यांमार के हैं। तो इस किस्म के अलग अलग। अब मोदी साहब कहेंगे नहीं भाई, वीर सावरकर ने कहा कि हिंदुस्तान की सरहद इस तरह से चलती है, सरहद मतलब बॉर्डर, और यहाँ पे जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं। तो इस किस्म की सारी जो चीज़ें हैं मोदी साहब को समझनी पड़ेंगी, भाई समझनी चाहिए। अगर आप वो हमारे शास्त्रों में भी देखें, या इधर कौटिल्य में देखें, या पुराना ग्रीक फिलॉसफी देखें, फिलॉसफर किंग, उसका मतलब अगर आप मुखिया हैं मोदी साहब, तो आपको इजाफा बढ़ाना चाहिए, समझ आना चाहिए आपको। ये जय माता की, जय माता की, आपकी वो जानकारी नहीं पड़ेगी, फिर आप फालतू बात करते रहेंगे जैसे आप करते ही आए हैं। अच्छा, अब मैं इसी सिलसिले में अच्छा, मोदी साहब का ऐसा है, ये उनका एक दायरा है हिंदू हिंदू हिंदू। हाँ, मुझे मंजूर है कि भाई एक 100 करोड़ हम हिंदू हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हम हिंदुओं में भी तो बहुत तब्दीलियां हैं। अब नॉर्थ इंडिया का हिंदू है, वो बंगाली हिंदू जैसा थोड़ी है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया के हिंदू हैं जो बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन बंगाल में आपको कोई मिल ही नहीं सकता हिंदू जो मछली और मीट ना खाता हो, क्योंकि वो पानी के बीच में रहता है, वहाँ दरिया भी है और तालाब भी है, वो मछली निकाल के वो खाता है, तो इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, मद्रास का हिंदू है, बिल्कुल अलग है, इतना अलग है कि वो मद्रासी जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन से नफरत करते हैं। जनाब याली, वहाँ नफरत करते हैं, खासकर वहाँ के जो मद्रासी हैं। क्योंकि अब मोदी साहब इसी सिलसिले में, क्योंकि वो सब कुछ समझते नहीं हैं कि क्यों नफरत करते हैं, तो अब वो हिंदी थोपने की कोशिश करती है उन्हें। और आपको जनाब अली, मैं आपको क्या बताऊं, 90 साल पहले भी जब ये नॉर्थ इंडिया ने उनको हिंदी थोपना चाहिए थी, राइट्स हुए थे वहाँ पे।
दंगा फसाद हुआ था। और आज भी मोदी साहब यही कह रहे हैं। अब जैसे अमित शाह साहब जैसे ने कहा कि भाई एक हिंदी होनी चाहिए, एक ज़बान होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी, सबको सब हिंदी बोले, हिंदी बोले। लेकिन मद्रासी तो नहीं बोलना चाहता ना भाई। 340 मिलियन लोग हैं या बंगाली है ये, जो नहीं चाहते हिंदी, लेकिन ये थोपते रहते। तभी तो इनके इतने बुरे हाल हो गए मोदी साहब। और इनकी नानी याद आई हुई है कि ऐसा ना हो जाए कि 2024 में आप बिल्कुल ही पिट जाए, क्योंकि वहाँ आपने मंदी ऐसी लाई हुई है अपनी बेवकूफ़ियों से कि वैसे ही आपकी हालत बड़ी पतली हो गई है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो मोदी साहब को ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि आप चला नहीं सकते। अगर आप मुखिया हैं हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान के बारे में आपको मालूम करना पड़ेगा। अब ये फ़र्ज़ करिए एक छोटा सा एक और मिसाल देता हूँ। अब नॉर्थ इंडिया में आप देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, वहाँ भगवान राम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, सारे भगवानों के मुकाबले सबसे ज़्यादा यहाँ। लेकिन वो वहाँ पे तमिलनाडु में 7 करोड़ हिंदू हैं, 7 करोड़। मतलब तमिलनाडु की इतनी पॉपुलेशन है, ब्रिटेन से भी ज़्यादा, 70 मिलियन है। और वो सख्त खिलाफ हैं हमारे। और सारे के सारे नास्तिक हैं, वो कहते हैं भगवान ही नहीं है। तो वहाँ के हिंदू इतना हेट करते हैं, इतनी नफरत है उन्हें ये मोदी साहब की, जिस किस्म की। लेकिन मोदी साहब को समझते ही नहीं, क्योंकि ये इतना फिदा हैं, ये दीवाने हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, हम हिंदू। लेकिन भाई वो लोग तो आपका जो आपका जुनून है हिंदी और हिंदू धर्म के बारे में, उनका तो नहीं है। वो तो भाई खुलेआम कहते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं ऐसा। और कहते हैं कि अगर तुम बोलते हो कि भगवान है, तो ये आप ढोंगी हैं, आप बदमाश हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। ये हमारे तमिलनाडु के हिंदू बोलते हैं। तो हिंदू कई कई रंग के होते हैं। मोदी साहब को का कुछ अंदाज नहीं, ये कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना इनको। कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे फिलोसोफर स्टेट्समैन का, कि भाई आपको समझना पड़ेगा। अब ये समझते हैं नहीं, तो अपनी बेवकूफ़ियों में अब हर चीज़ में सियासत के में इनकी हिमाकत से भरी हुई है पॉलिसीज़। अब ये दूसरी बात, अच्छा मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन अब मैं डर रहा हूँ ये ना कहें यार कि ये तुझे ही अंदर कर देते, तू ये कहता है कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो मेरी यार वैसे ही बजी रहती है, और ये लोग और डराते हैं मुझे। चलिए मेरी, अच्छा सबको बढ़ाइए साहब, मेरा गज़ब का वीडियो है, मेरी शोहरत पे इजाफा हो, सबको आगे बढ़ाइए। तो अब मेरे जाने का टाइम हो गया, ऊपर नहीं इधर उधर जाने का, बियर पीने का टाइम हो गया। तो मैं आपको आपसे अलविदा कहता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़।